के लिए बेचैन था, परेशान था कि अपनी बेचैनी को लेकर मैं अपने अब्बू जान हुजूर शेखुल इस्लाम की बारगाह में पहुंचा और मैंने हजरत की बारगाह में अपनी बेचैनी, अपनी बेबसी, वो कौन सी जमात है अब्बू कि जिसके बारे में खुदा आगाह कर रहा है, जिसके बारे में खुद खुदा ये फरमा रहा है कि इन लोगों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। मैंने हजरत की बारगाह में सवाल रखा तो हजरत फरमाते हैं कि बेटा, हम लोग एक ऐसे मुजद्दिद के कदमों में जिंदगी गुजार रहे हैं कि जिसके मुजद्दिद होने की खबर सिलसिला मुजद्दिदीन में, जिसके मुजद्दिद होने की, हजरत फरमाते हैं सिलसिला मुजद्दिदीन में जिसके मुजद्दिद होने की खबर बजाते खुद रसूल कायनात ने आकर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाब में आकर किसी ने इस्तिगासा किया, अल्लाह के एक बंदे ने ख्वाब में आकाए नामदार से सवाल किया कि सरकार इस वक्त के मुजद्दिद कौन है? तो अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में आकर बताया कि सुन, इस वक्त का मुजद्दिद कोई और नहीं बल्कि मेरा शहजादा वजीहुद्दीन। सुभान अल्लाह। तो अजीजाने मिल्लत, सिलसिला मुजद्दिदीन में मुजद्दिदों का जो ये सिलसिला है, इसमें एक ही जात ऐसी है जिसके मुजद्दिद होने की खबर रसूल कायनात ने ख्वाब में आकर दी है। और आज हम और आप फख्र की बारगाह में जाओ, तुम्हें तुम्हारी बेचैनी का जवाब मिल जाएगा। हमजा, तू उनकी बारगाह में जा, तुझे तेरी बेकरारी का करार मिल जाएगा। हमजा, हजरत मदनी के जबान से निकले हुए अल्फाज पर अमल करते हुए दौड़ा हुआ बारगाहे वजीहुद्दीन में पहुंचा। हमजा ने आपकी कदमबोसी की, आपके बारगाह में फातिहा पढ़ा और बाहर आपकी कदमबोसी की, आपके बारगाह में फातिहा पढ़ा और बाहर निकलकर सहन में एक कोने में जाकर बैठ गया और गुंबदे वजीहुद्दीन को ये गुनहगार हमजा देखता रहा। अपना जवाब पाने के लिए, अपनी बेचैनी का हल ढूंढने के लिए, अपनी बेकरारी का करार हासिल करने के लिए ये हमजा गुंबदे वजीहुद्दीन को देखता रहा। देखते ही देखते इस गुनहगार को नींद आ गई। अब आलमे ख्वाब में आप मुकम्मल दिलो दिमाग से हाजिर है ना, समझ रहे हैं ना, मुकम्मल कड़ी से कड़ी। ये याद रखिए, हमजा हजरत वजीहुद्दीन अलवी के सहन में गुंबद को देखते देखते उसे नींद आ गई। अब वो ख्वाब में है, ये आपको याद रखना है, ख्वाब में है और क्या देखता है कि वो एक रास्ते पर है और वो रास्ता हर बढ़ते कदम के साथ अपनी खूबसूरती का जलवा दिखा रहा है। इतना खूबसूरत रास्ता है। तो जब मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ा अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि वो कौन से लोग हैं जिनके बारे में खुद खुदा ने खबर दी है, जिनके बेखौफ और निडर होने का पैगाम खुदा सुना रहा है, वो मखसूस जमात कौन सी है। जब ये जवाब हासिल करने के लिए मैं उस खूबसूरत रास्ते पर चलने लगा तो क्या देखता हूं कि एक आसमान की बुलंदियों से गुफ्तगू करता हुआ पहाड़ है। इतना ऊंचा पहाड़ जो अपने अजीमुल जुस्सा होने पर अभी पहुंचा ही था कि क्या देखता हूं वो पहाड़ डरा हुआ है, वो पहाड़ खौफजदा है, वो पहाड़ बेचैन है कि कहीं कोई पत्थर तोड़ने वाला ना आ रहा हो। मैंने कहा यहां से मुझे मेरा जवाब नहीं मिलना, मैं और आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए क्या देखता हूं कि कुछ पेड़ हैं, कुछ ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनमें से कुछ पर फूल सजे हुए हैं तो कुछ पर फल लदे हुए हैं। मैंने देखा कि इतने ऊंचे पेड़, इतने खूबसूरत पेड़, यकीनन इनसे मेरी बेचैनी, मेरे सवाल का जवाब मिल जाए। मैं और आगे बढ़ा। मैंने कहा ये पहाड़ और पेड़ भी मेरे सवाल के लायक नहीं है। मैं आगे बढ़ा तो मुझे कुछ ऊंची ऊंची लंबी लंबी घासें दिखाई दी। मैंने उन घासों को देखा
हरी भरी सरसब्जो शादाब घासें जो हवा के चलने से अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। घास जब लंबी होती है और हवा के चलने से हिलती है तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो मैंने सोचा कि ये खूबसूरत घास जरूर मेरे सवाल का जवाब दे देंगी। मैं उनके करीब गया तो क्या देखता हूं वो भी डरी हुई हैं, खौफजदा हैं, बेचैन हैं कि कहीं कोई चार पैर वाला जानवर ना आ रहा हो। मैं और आगे बढ़ा, क्या देखता हूं कि चार पैर वाले जानवरों का एक झुंड है, एक ग्रुप है। मैं उनके करीब गया उनसे पूछने के लिए कि तुम तो मेरे बेबसी का जवाब दे दो, तुम तो मुझे मेरे सवाल का जवाब इनायत कर दो। जब मैं उनसे पूछने लगा तो मैंने पाया कि वो भी डरे हुए हैं कि कहीं कोई बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहने वाला ना आ रहा हो। मैंने कहा यहां से भी मुझे मेरा जवाब नहीं मिलेगा। मैं और आगे बढ़ा, क्या देखता हूं कि कुछ गरीब लोग, दुनिया के मारे हुए लोग, दुनिया के सताए हुए लोग कहना नहीं चाहिए लेकिन मिसाल देनी है। ये गरीब बोलकर भी अफसोस होता है लेकिन मिसाल देनी है तो बोलना पड़ रहा है। कुछ गरीब लोग वहां जमा थे। मैंने सोचा ये तो वैसे ही दुनिया से हारे हुए लोग हैं, यकीनन इनके पास मेरे सवाल का जवाब होगा। खान साहब तवज्जो चाहूंगा आपकी। तो जब मैं उनके करीब गया तो क्या देखता हूं कि वो भी डरे हुए हैं। वो गरीब जिन्हें मैं निडर समझ रहा था, मैं सोच रहा था जिनसे मेरे सवाल का जवाब मिलना है, मैं क्या देखता हूं कि वो भी डरे हुए हैं कि कहीं कोई अमीर ना आ रहा हो। मैंने कहा यह भी किसी काम के नहीं है। मैं और आगे बढ़ा, अपनी बेचैनी को साथ लेकर, ढोते हुए, अपने खौफ को लादे हुए, अपनी बेबसी को अपने दिलो दिमाग में समाये हुए ये गुनहगार अपने खताकार कदमों को उस खूबसूरत रास्ते पर आगे बढ़ाता है। क्या ये गुनहगार अपने खताकार कदमों को उस खूबसूरत रास्ते पर आगे बढ़ाता है। क्या देखता है कि आगे कुछ अमीर हैं। मैंने सोचा चलो वो गरीब इन अमीरों से डर रहे थे, अब ये अमीर इन्हें किसी का खौफ नहीं होगा। मैं जब उनके करीब गया तो क्या देखता हूं वो भी डरे हुए हैं कि कहीं कोई इनकम टैक्स वाला ना आ रहा हो। मैं और आगे बढ़ा, अपनी बात को मुख्तसर करते हुए क्या देखता हूं कि कुछ गुंडे लोग, कुछ मवाली लोग मौजूद है। मैंने कहा यकीनन वो पहाड़ मेरा सवाल का जवाब न दे पाया, वो जानवर, वो पेड़ मेरे सवाल का जवाब न दे पाए, लेकिन ये गुंडे, इनसे जमाना डरता है। इन्हें जमाने से डरने की क्या जरूरत है, यकीनन इनसे मेरा जवाब मिल जाएगा। जब मैं उनके करीब गया तो क्या देखता हूं उनका भी वही हाल है, वो भी डरे हुए हैं कि कहीं कोई पुलिस वाला ना आ रहा हो। अब फिर मैं और आगे बढ़ा, अपने सवाल का जवाब हासिल करने के लिए मैं मारा फिर रहा था। मुझे महशर का वो वक्त याद आ रहा था जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर कोई मारा फिर रहा होगा। मैं भी अपने सवाल के जवाब की तलब में मारा इधर उधर भटक रहा था। मैं और आगे बढ़ा, क्या देखता हूं कि पुलिस वालों का एक ग्रुप है। मैंने सोचा इनसे जवाब मिलेगा। जब उनके करीब गया तो क्या देखता हूं कि वो भी डरे हुए हैं कि कहीं उनका कोई बड़ा अफसर ना आ रहा हो। मैं और आगे बढ़ा, क्या देखता हूं कि सूरज निकला हुआ है। मैंने उस सूरज से कहा, जमीन पे खड़े होकर जमीन की नीचाई से उस सूरज, बुलंद कामत सूरज से सवाल किया कि ऐ सूरज तू तो बता दे, मेरी बेबसी, मेरी घबराहट, मेरे खौफ का क्या रिजल्ट है, इसका जवाब क्या है। तो जब उससे सवाल ही किया था कि जवाब मिला कि वो भी डरा हुआ है कि कहीं उसको ग्रहण ना लग जाए। क्या देखता हूं कि रात हो गई, सितारे मुस्कुरा रहे हैं, सितारे हंस रहे हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने कहा इतने सारे सितारे हैं, इतने सारे सितारों में कोई तो बेकारे हैं, इतने सारे सितारों में कोई तो बेखौफ होगा, कोई तो निडर होगा, कोई तो ऐसा होगा जो चैन से होगा। मैंने उनसे सवाल किया तो सवाल करने पर उनसे भी वही जवाब मिला कि कहीं सुबह की सफेदी ना हो जाए। मैं परेशान हो गया, मैं मारा इधर उधर देखता रहा, भटकता रहा। अभी मैंने देखा कि जमीन से आसमान तक हर तरफ खौफ ही खौफ है। हैवानात, नबातात, जमादात
सब खौफजदा हैं, आलम आला, आलम औसत, आलम असफल, हर तरफ खौफ ही खौफ है। मैंने चिल्ला कर बोला, अरे इस खौफजदा माहौल में क्या कोई बेखौफ भी है? इस खौफजदा माहौल में क्या कोई बेचैन, कोई चैन वाला भी है? तो मुझे गैब से एक आवाज आई कि अरे वो महदूद जहन रखने वाले इंसान, तू कहां पर है? तू किस बेख्याली में है? सुन, इसी खौफजदा माहौल में कुछ लोग ऐसे हैं जो निडर हैं। इसी खौफजदा माहौल में कुछ लोग ऐसे हैं जो चैन में हैं, जिन्हें किसी का खौफ नहीं। मैंने कहा वो कौन लोग हैं? जवाब देने वाले ने आवाज देकर जवाब दिया कि अरे अहमद, अपनी आंखों को खोल, ख्वाब से बाहर आ। यकीन जानो, जब मैंने अपनी आंखों को खोला तो मेरे सामने गुंबदे वजीहुद्दीन चमक रहा था और उस पर सुनहरे अल्फाज में यह लिखा हुआ था कि अल्लाह के नेक बंदे, इन्हें किसी का खौफ नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए किराम, जश्ने सैयद